द एक्सप्रेस लाइव, सच जो हर रहस्य की परतों को खोलता है। पुणे का मुड़वा इलाका, एक शांत और संभ्रांत समाज, लेकिन द 22 जून 2019 की सुबह यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 40 वर्षीय राधा अग्रवाल की। सुबह सुबह राधा ने घर छोड़ा, अपने पति किशोर चंद्र अग्रवाल और 16 साल के बेटे मानव को बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ शिरडी जा रही है। गहनों से सजी हुई, आत्मविश्वास से भरी, राधा ने कहा 2 दिन में लौट आऊंगी। लेकिन 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी गुजर गया और तब शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने हर किसी को झकझोर दिया। द 25 जून की सुबह राधा के बेटे मानव ने अपनी मां की सहेलियों से संपर्क किया, लेकिन जो जवाब उसने सुना वह चौंकाने वाला था। राधा ने शिरडी जाने की बात तो कही थी, लेकिन उसकी सहेलियों को इस योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर परिवार में बेचैनी बढ़ गई। राधा के पति किशोर चंद्र ने तुरंत उसका फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही जवाब, फोन स्विच ऑफ है। शाम होते ही परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुड़वा थाने के प्रभारी संपतराव भोसले ने मामले को गंभीरता से लिया। राधा की तस्वीरें, हुलिया और स्कूटी की जानकारी पूरे शहर के पुलिस थानों में भेजी गई। लेकिन सवाल ये था, राधा आखिर कहाँ गई? जांच के दौरान एक नई कड़ी सामने आई, राधा का सोशल मीडिया अकाउंट। राधा अग्रवाल, जो अपनी खूबसूरती और खुले विचारों के लिए जानी जाती थी, सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय थी। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त थे। वह अक्सर अपनी तस्वीरें अपलोड करती, जहां उसे ढेरों तारीफें मिलती। यह उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिससे उसका परिवार अनजान था। पुलिस ने उसके फोन का डेटा निकाला। आखिरी कॉल एक व्यक्ति को गई थी, आनंद निगम। आनंद निगम, एक 31 वर्षीय युवक, कर्नाटक का रहने वाला, एक साधारण परिवार का सदस्य, जिसने अपनी रोजी रोटी के लिए पुणे का रुख किया था। पुणे में आनंद ने ड्राइव इन सिखाने का काम शुरू किया, लेकिन उसका आकर्षक व्यक्तित्व और चालाक दिमाग उसे महिलाओं के बीच लोकप्रिय बना देता। धीरे धीरे आनंद सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गया। एक दिन फेसबुक पर उसने राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा। उसकी सुंदरता और ग्लैमर देखकर वह मोहित हो गया। आनंद ने राधा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और राधा ने वह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। राधा, जो अपने पति की व्यस्तता के कारण अकेलापन महसूस करती थी, आनंद की बातों में बहक गई। आनंद की जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। उसने अपने टी स्टॉल के लिए 2 लाख का कर्ज लिया था, जिसे चुकाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। राधा से दोस्ती बढ़ाने के बाद आनंद को अपनी समस्या का हल दिखने लगा। उसने एक घातक योजना बनाई। आनंद ने राधा से कहा, तुम्हारी खूबसूरती को कवर पेज पर होना चाहिए। एक फोटो शूट करते हैं किसी नेचुरल लोकेशन पर। यह मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राधा, जो पहले से ही आनंद के जाल में फंस चुकी थी, उसकी बातों पर भरोसा कर बैठी। द 22 जून की सुबह राधा अपने सारे गहने पहनकर आनंद से मिलने पहुंची। आनंद ने उसे स्कूटी पर बैठाया और दोनों पुणे से 80 किलोमीटर दूर ताम्हिनी के घने जंगलों में जा पहुंचे। आनंद ने राधा को फोटोशूट के लिए तैयार किया। उसने कहा, कुछ ड्रामेटिक शॉट्स के लिए आंखों और हाथ पैरों पर पट्टी बांधते हैं, इससे फोटो और भी शानदार आएंगे। राधा ने खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आनंद की योजना का हिस्सा था। आनंद ने गहनों को उतार लिया और फिर एक धारदार चाकू से राधा का गला रेत दिया। आनंद ने राधा का शव वहीं छोड़ दिया और गहने और नकदी लेकर पुणे लौट आया, लेकिन पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स से सारा सच उजागर कर दिया। द 12 जुलाई 2019 को आनंद को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ताम्हिनी के जंगल पहुंची। वहां उन्हें केवल हड्डियां और कपड़े मिले। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, ये कहानी है अंधविश्वास, सोशल मीडिया के अंधेरे और विश्वासघात की। क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ता है या हमें असुरक्षित बना रहा है? क्या हर दोस्त, हर प्रशंसा, हर वादा सच्चा होता है? द एक्सप्रेस लाइव, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सोशल मीडिया के जाल में अपनी असली जिंदगी खो रहे हैं? द एक्सप्रेस लाइव, सच के करीब, आपके साथ।